वालेकुम। मेरा नाम जवाद असगर है और जैसा आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा कि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं जर्मनी कैसे आया, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मेरी कैसे जर्नी रही, दरमियान में क्या हर्डल्स आई, किस तरह ये प्रोसेस चला। अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन की है 2020 में और उसके बाद 2021 में मेरा प्लान था कि मैं अब जाऊँ और प्रोसेस स्टार्ट करूँ। थोड़ा मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि किस तरह प्रोसेस चलता है। फिर कंट्रीज़ देखी कौन सी इकोनॉमिकल हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यूके का तो पता था, उनका तो बहुत ही आगे सीन था। तो देखा कि इटली है, यूरोप में कंट्रीज़, जर्मनी है जो फीस भी नहीं है या फीस बहुत कम है और उनकी बैंक स्टेटमेंट भी कम है, तो वहाँ पर जाया जा सकता है। फिर 2021 में मैंने इटली के यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि इतनी नो हाउ नहीं थी। सर्च गूगल सर्च किया हुआ था और यूट्यूब वीडियोस देखी हुई थी। एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर भी आ गया, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था एडमिशन लेटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका वीज़ा की अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एडमिशन तो ले लिया। उसका एडमिशन पहले मैं इंतज़ार करता रहा कि एडमिशन आएगा तो अपॉइंटमेंट लूँगा। तो यूनिवर्सिटी होता है इटली का मास्टर्स के लिए, वहाँ पर अप्लाई करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो मैंने जब एडमिशन आ गया उसके बाद मैंने अप्लाई किया और फिर जब अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुई तो उन्होंने वो नंबर वाइज होता है कि जिसने पहले अप्लाई किया उसको एक सीरियल नंबर अलहदा मिलेगा, जिसने पहले अप्लाई किया हुआ है उसको पहले अपॉइंटमेंट मिलेगी और जिसने बाद में उसको बाद में। तो मेरा एडमिशन था, मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, लेकिन मुझे इसका इतना इल्म नहीं था। तो मैंने फिर स्टार्ट हुई अपॉइंटमेंट्स। जिन्होंने पहले किया हुआ था, मेरा एक दोस्त था उससे पहले अप्लाई किया हुआ था, उसका पहले 2 हफ्ते में आ गया। तो इटली की एम्बेसी ने 2021 में सिर्फ 2 या 3 हफ्ते अपॉइंटमेंट्स दी और बाकी जो है उसके बाद अपॉइंटमेंट देना ही बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि डिसहार्ट, अपॉइंटमेंट है नहीं, क्लासेस ली, लेकिन उम्मीद थी कि शायद आज पूरा सेमेस्टर गुजर गया, एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स भी पास हो गए, फिर भी एक उम्मीद थी। यूनिवर्सिटी ने अलाउ कर दिया था कि आप बेशक सेकेंड सेमेस्टर के स्टार्ट में भी आ जाए, आप एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं यहाँ पर। अगली 2022 के जनवरी फरवरी तक इंतज़ार किया मैंने, मार्च तक इंतज़ार किया कि शायद अब आ जाए, लेकिन जब वो सारी उम्मीद टूट गई, उनके नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट हो गए थे, तो इटली का तो पता गुल हो गया। उसके बाद फिर सोचा कि क्या हो सकता है, इटली के बाद कौन सी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इटली का तो कोई सीन नहीं है, वो एडमिशन तो मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से। एडमिशन लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वीज़ा लेना इंपॉर्टेंट है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ज़्यादा फोकस ये था कि जब अपॉइंटमेंट्स खुलेंगी तो पहले दिन लेनी है, दूसरे दिन लेनी है। तो 19 सितंबर 2022 को समर 2023 की अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुई रात को। तो मैंने 20 सितंबर को सुबह अपॉइंटमेंट बुक कर ली। मेरा एडमिशन आ गया नवंबर में, तो एडमिशन का तो कोई चक्कर नहीं था और क्लासेस मेरी अगली अप्रैल से थी, तो एडमिशन जल्दी आ गया था, लेकिन मेन यही था कि अपॉइंटमेंट ली जाए। तो अपॉइंटमेंट मैंने बुक कर ली। फिर नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पिछले सेमेस्टर की अपॉइंटमेंट चलती रही। उसके बाद फिर दरमियान में एक दफ़ा हमारे सेमेस्टर की अपॉइंटमेंट स्टार्ट की, लेकिन वही जिन्होंने 19 सितंबर की रात को ही कर दिया था अप्लाई, उनको मिली। और 20 सितंबर अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर 2-3 हफ्ते इन्होंने दोबारा पिछले सेमेस्टर की स्टार्ट की। फिर अल्लाह अल्लाह करके आ गई अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की डेट मेरी थी 10 मई 2023। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। 9 तारीख को हो गया इमरान खान की गिरफ्तारी और सारे इधर फसाद चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इस्लामाबाद पिंडी में। रात को 9 बजे आती है एम्बेसी की ईमेल कि आपकी अपॉइंटमेंट हम कैंसिल कर रहे हैं। रात को 9 मई को मुझे ईमेल आती है कि आपकी 10 को जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल है, अब आपको फर्दर नोटिस हम बाद में बताएंगे। तो वो जो मौका था वो थोड़ा सा बहुत डिसहार्टिंग था, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, सब कुछ क्लियर था और बस अब मैं रेडी था कि सुबह मैंने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, क्योंकि इतना इंतज़ार किया था, तकरीबन 7 महीने हो चुके थे दरमियान में। तो उसके बाद फिर लोगों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो एम्बेसी ने अगली एक ईमेल की एक दिन बाद कि आप हमें पासपोर्ट दे दें, आप हमें पासपोर्ट ईमेल कर दें और हम आपको दोबारा देंगे अपॉइंटमेंट। अब वो चीज़ जहन में थी कि
अब क्या पता अभी कब मिलेगी अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा तो है देंगे, लेकिन अब पिछले वालों को एंटरटेन करके हमें बाद में देंगे या हमें बिल्कुल दे देंगे। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि 14 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट की ईमेल आई मुझे कि आपकी 16 को ईमेल अपॉइंटमेंट है, तो आप एम्बेसी आ जाएं। तो 16 को 11 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं जर्मन एम्बेसी में गया। वहाँ पर मेरा इंटरव्यू काफ़ी कोई अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीद थी, क्योंकि सारे कहते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होती है वो जस्ट अ फॉर्मेलिटी। उन्होंने मुझसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए। पहले तो 11 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी, 4 बजे मेरी अपॉइंटमेंट आई और मैं 5 घंटे वहाँ पर इंतज़ार करता रहा हूँ, लोगों की शक्लें देखता रहा हूँ, दीवारें देखता रहा हूँ, और मतलब एक बहुत अजीब सी सूरत हाल थी। एक बेंच लगा हुआ था और 5 घंटे वहाँ बैठना था। तो अल्लाह अल्लाह करके 4 बजे मेरी अपॉइंटमेंट आई। अब मैं पूरा बिल्कुल थक चुका था। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो वो मेरा एक थोड़ा सा बुरा इंटरव्यू होने का ये एक वजह थी कि मैं थक चुका था। मुझसे जो भी क्वेश्चन कर रहा था मैं वो थके हुए अंदाज में बोल रहा था, तो वो थोड़ा सा रूड हो गया था कि ये क्या कर रहे हैं। बाकी उसने मेरी सैलरी स्लिप देखी तो उसको शायद यकीन नहीं हुआ कि मेरी इतनी सैलरी कहाँ से आ गई है। तो मुझसे पूछता है कि मेरी कंपनी कौन सी है। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम बताया। साथ उसने अपने लैपटॉप पे उस कंपनी को सर्च किया और एचआर को कॉल की। अब एचआर ने कॉल नहीं उठाई। उसने कहा कि यार ये क्या सीन है, आप कैसे एचआर हैं आपकी। पहले कहता है आपकी ऑफिस की टाइमिंग क्या है। तो मैंने कहा ऑफिस की टाइमिंग तो यही है, 4 बजे अभी तो ऑन होंगे। तो उसने कहा नहीं, आपके एचआर कॉल क्यों नहीं उठा रहे। तो उस पर भी रूड हुआ। कुछ 2-3 और चीजें ऐसे हुई तो रूड हुआ। तो मुझे थोड़ा सा था कि आखिरी दिन तक, इसीलिए आखिर जब तक वीजा नहीं आया, मुझे एक जहन में था कि मे बी ये 2-3 चीजें जो हैं। और हाँ, दरमियान में मुझसे मिसिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत मांगे। मेरे से 4 से 5 मिसिंग डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे। कुछ टैक्स रिटर्न थे, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स थी, उसने वो मुझसे मांगे। और उसने कहा कि ये आप हफ्ते में जमा करवाएं। वो तो मैंने जमा करवा दिए। तो वो मुझे थोड़ा सा था कि इतने 4 से 5 मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद मेरा भी थोड़ा सा उसके साथ इंटरेक्शन भी अच्छा नहीं हुआ, इंटरव्यू भी इस तरह अच्छा नहीं हुआ। लेकिन शुक्र अल्लाह का, मेरा पूरे 28 दिन बाद 14 जून को मेरा घर में वीज़ा आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा डी था, 6 महीने का होता है यहाँ पर। और अभी मैं जर्मनी में ही बैठा हूँ। तो शुक्र अल्लाह का, बहुत सी दरमियान में चीज़ें देखी हैं। 2 साल मैंने ये अप्लाई किया है कि किसी तरह यूरोप जाया जाए। कहते हैं कि जर्मनी जो है आईटी का हब है और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये तो टाइम टू टाइम आके यहाँ पता लगेगा कितनी ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह अप्लाई और उस तरह किया जा सकता है। लेकिन मेन जो मेरा था कि यहाँ पहुँचना, वो शुक्र अल्लाह का, इस तरह ये पूरी मेरी होल स्टोरी थी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। 2 साल की स्ट्रगल थी। पहले इटली अप्लाई किया, साल वहाँ ज़ाया हुआ, फिर जर्मनी किया तो उसमें ये हुआ। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का, मेरा सब कुछ हो गया। जर्मनी में अब हूँ तो मैं इधर वो चीज़ें जो कोई ऐसा जिस तरह वीडियोस में नहीं बताता, यहाँ पर आने के बाद कौन सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर क्या करनी पड़ती हैं चीज़ें, वो बिल्कुल वीडियोस बना के जहाँ पर मैं हूँ अभी वहाँ का मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ जाके आपको वीडियो में बताऊँगा कि कैसे प्रोसेस किया जाता है, ताकि कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको किसी दूसरे की हेल्प ना लेनी पड़े, जस्ट वीडियो देखे उसको सारा आइडिया हो जाए।